हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साई एडू फार्मा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको रिसर्च टॉपिक को प्रेजेंट करना है तो आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे कौन कौन सी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है या उससे रिलेटेड टिप्स। तो सबसे पहले जब आपको कोई भी एक प्रेजेंटेशन देना है तो अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करना है और इसके लिए आप जो भी आपके यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होंगी उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। ये एक जनरल हमने एक प्रेजेंटेशन को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं उसके पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड होगी, इंट्रोडक्शन, फिर जो भी आपकी हाइपोथेसिस है वो रिसर्च क्वेश्चन में आएगी या प्रॉब्लम में आएगी, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स होगा, फिर लिटरेचर रिव्यू, प्लान ऑफ वर्क, मेथोडोलॉजी, रिसर्च गैप, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, रेफरेंसेस और एक्नॉलेजमेंट्स। आइए अब इसको हम डिटेल में देखें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। तो जो भी आपका टॉपिक है उसका जो बैकग्राउंड है वो इंट्रोडक्शन में आएगा। इसमें आप अगर कोई डिजीज ले रहे हैं तो उसका ग्लोबल स्टेटस, नेशनल स्टेटस, स्टेट या फिर आपका स्टेट का स्टेटस भी आप उसमें ले सकते हैं, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिजीज रहेगा। और उसमें आता है कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड लोगों ने क्या काम पहले से किया हुआ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब होता है हाइपोथेसिस या कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको कि आप सॉल्व करने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, मतलब जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसमें आप क्या मेन एम लेके चलेंगे, क्या आप उसमें ठीक करने वाले हैं, और उस रिसर्च प्रॉब्लम को जो आपने प्रॉब्लम ली है उसको ठीक करने के लिए आप कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करेंगे वो आपके गोल्स में आ जाता है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप मतलब एग्जिस्टिंग जो थेरेपी है या एग्जिस्टिंग जो वर्क है उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो हो जाता है हमारा रिसर्च गैप। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिटरेचर रिव्यू। इसमें हम कम से कम प्रीवियस 5 to 10 years के पेपर्स को देखते हैं, उनको हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं और उसकी मेजर फाइंडिंग्स को हम टैबुलर फॉर्म में देते हैं। इसके बाद आता है कि जो आपने टॉपिक लिया है उसकी उसको पूरा करने के लिए आप कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज़ करेंगे, या आप उसमें जैसे कि डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या आप कोई टूल्स लेने वाले हैं, पॉइंट वाइज आपका मेथोडोलॉजी होगा और उसी से आपका प्लान ऑफ वर्क बनेगा। इसके बाद आता है कि जो वर्क आप करने वाले हो उसका अल्टीमेटली क्या आउटकम होगा या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, और लास्ट में आता है कंक्लूजन, जिसमें कि आपको जो की पॉइंट्स आपके प्रेजेंटेशन में है उसको फिर से आपको लास्ट में समराइज करना होता है। अब हम बात करेंगे कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा डिटेल लिखा हुआ अगर आपके स्लाइड में होगा तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। आप उसमें चार्ट्स डालिए, ग्राफ्स, इमेजेस डालिए और उन इमेजेस के थ्रू ही आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करिए। और आपको ये बिल्कुल देखना है कि आपके जो स्लाइड्स हैं वो क्लियर बनी हुई होनी चाहिए, क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, मैसी नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल स्टोरी टेलिंग फॉर्म में अगर आपकी प्रेजेंटेशन आप देंगे तो वो बहुत एंगेजिंग होगा और आपके टॉपिक को लोग समझ पाएंगे। और साथ ही साथ ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है और बहुत अच्छे से अपने स्लाइड को प्रेजेंट करना है। अब स्लाइड की डिजाइनिंग में आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फॉन्ट सेम होना चाहिए थ्रू आउट, लेआउट अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए स्लाइड्स में, सिंपल होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स यूज करिए, बहुत ज़्यादा लिखा लिखा जो टेक्स्ट होता है पैराग्राफ्स उसको अवॉइड करिए। जैसे मैंने पहले बोला, इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स को यूज करिए। फॉन्ट जो है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो फॉन्ट ऐसा हो कि हम अच्छे से पढ़ सकें। और जो टाइटल है, जैसे यहाँ पर टाइटल का फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो हम अंदर डिटेलिंग दे रहे हैं या बॉडी टेक्स्ट दे रहे हैं। कलर भी ऐसा होना चाहिए कि हम अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकें। बहुत ज़्यादा एनिमेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। ये रिसर्च प्रेजेंटेशन है तो इसमें एनिमेशंस को मिनिमम यूज़ करिए। तो सिंप्लिसिटी पे आपको फोकस करना है, बुलेट पॉइंट्स पे, और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर कंसाइज लैंग्वेज यूज करना है, बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकल बहुत टफ टर्म्स को भी ना यूज करें।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप पहली बार प्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने आप उसको प्रेजेंट करके रिहर्सल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत बार। हो सके तो अपने कुछ फ्रेंड्स के सामने, अपने मेंटर्स के सामने प्रैक्टिस करिए। टाइमिंग का आपको बहुत ध्यान देना है और आपको ये देखना है कि आपको आपकी स्लाइड में या आपकी प्रेजेंटेशन में कौन सी स्लाइड्स में ज़्यादा समय देना है। जैसे कि अब इंट्रोडक्शन वगैरह की स्लाइड्स में कम टाइम देना होता है, लेकिन जो आपकी हाइपोथेसिस है, प्लान ऑफ वर्क है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, आप आई टू आई कांटेक्ट करें और आपको वहाँ पर ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आपको टेंशन हो रही है या आप बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल वे में और एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर करिए। इसके बाद आप अपने प्रेजेंटेशन से आप ये देखिए कि आप एंटिसिपेट करें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जब आपको पूछा जाए तो आप बहुत आराम से कामली आप क्वेश्चंस को सुने और आपको आंसर आता है तो जवाब दें, नहीं तो सॉरी बोल दें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा आप उसका जवाब दें। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आप कितना काम रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अनक्लियर है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है, क्लैरिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं, पर वो भी आपको बहुत हम्बली, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में ही पूछना है। इसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स हैं कि कभी कभी ये भी होता है कि हम हैंडआउट्स जो हैं ऑडियंस के लिए दे देते हैं या हमारे इवैल्यूएटर्स के लिए दे देते हैं और लास्ट में आप अपने पीयर्स या मेंटर्स से फीडबैक जरूर लें। सो थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।